अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर व्यूअर्स। आज हम 10th क्लास के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास का। ठीक है, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन और साथ साथ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देख लीजिए, पहले हम याद दिलाना चाहते हैं आपको कि हमने एक बार कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर हमने कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसमें आपने देख लिया था कि हमारे पास जो सबस्टेंसेस है अवेलेबल, इनके दो मेन सोर्सेज है जहां से ये आते हैं। एक तो हमने बोला था एनिमल्स, प्लांट्स। नंबर सेकंड हमने बोला था मिनरल्स एंड रॉक्स। ठीक, सबस्टेंसेस जो है हमारे पास, जो हम डेली डे टू लाइफ में यूज करते हैं। और उस वक्त यह भी बोला गया था कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स से सबस्टेंसेस आते हैं, डिराइव किए जाते हैं, इनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हो। और जो मिनरल्स एंड रॉक्स से, इनको आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हो या इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ठीक है, अब देख लीजिए, ये तो हो गई पहली क्लासिफिकेशन इन सबस्टेंसेस की। उसके बाद देखा गया कि जो हमारे पास सबस्टेंसेस है, वेदर दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनको और तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। एक एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देख लीजिए, हमें यही पढ़ना है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पहले तो सबस्टेंसेस का हमें पता है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में कि ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर टेस्ट। बहुत पहले की बात है, टेस्ट की बेसिस पे इनको किया गया था क्लासिफाई एसिड में, बेस में एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब उस वक्त क्या बोला गया एसिड के बारे में? उस वक्त एसिड के बारे में बोला गया, दो सबस्टेंसेस which have sour taste। ठीक है, इनको बोला गया इस वक्त एसिड। क्या बोला गया? एसिड। कि जो वो सबस्टेंसेस जो खट्टे हो, क्या हो? खट्टे हो, उनको बोला गया एसिड्स। अब ये एसिड नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ द लैटिन वर्ड एसिडस which means sour। ठीक है, दैट मीन्स सबस्टेंसेस को इन तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेस ऑफ देयर टेस्ट। ये बोला गया, दो सबस्टेंसेस, वो सबस्टेंस जो खट्टे हो, सोर टेस्ट में हो, उनको आपने एसिड बोल दिया। एसिड क्यों बोला? एसिड से which means sour। ठीक है, अगर एग्जांपल ले लें हम कि कौन कौन सा चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में वो एसिड है। आपने तो लेमन देख लिया होगा, लेमन जूस, सोर इन टेस्ट। क्यों? बिकॉज इट कॉन्सिस्ट ऑफ साइट्रिक एसिड। क्या? साइट्रिक एसिड। आपने टमाटोज घर में आप यूज करते होंगे, इट इज सोर इन टेस्ट, दैट मींस इट कॉन्सिस्ट ऑफ एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। आप कर्ड यूज करते होंगे, इट इज ऑल्सो सोर इन टेस्ट बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक, हाँ, या इमली आपने, यहां पे तो होता नहीं है, ये भी सोर इन टेस्ट बिकॉज इट कॉन्सिस्ट ऑफ टार्टारिक एसिड। ठीक है, देख लीजिए हमने क्या बोला यहां पे। पहले तो हम एसिड की डेफिनेशन, ये तो क्लासिकल डेफिनेशन है, अभी हम आज के डेट में क्या बोला जाता है वो भी हम देखेंगे एसिड के बारे में। हम एसिड पहले दो लेक्चर में हम एसिड फुल पढ़ेंगे, उसके बाद बेस, उसके बाद सॉल्ट। ठीक, हमने बोला दो सबस्टेंसेस व्हिच हैव सोर टेस्ट, उनको एसिड बोलोगे आप, खट्टे जो हो, जैसे कि लेमन जूस है आपका, टमाटोज, कर्ड एंड इमली। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां पे दूसरी कैटेगरी क्या है हमारी? इट इज बेस। ठीक, अब ये बेस क्या है? विच इज बिटर इन टेस्ट, कड़वा, बिटर इन टेस्ट। दो सबस्टेंसेस आर कॉल्ड बेसिस।
दो सब्सटेंस आर कॉल्ड बेसिस। जैसे कि अगर आप में से किसी ने सोप को टेस्ट किया हो, इट इज बिटर। इसी तरह बेकिंग सोडा इट्स आल्सो व्हाट, इट्स बिटर इन टेस्ट। दैट मींस दे आर बेसिस। ठीक। और लास्ट कैटेगरी क्या है आपकी, दोज आर सॉल्ट्स। और सॉल्ट्स का क्या टेस्ट होगा, दैट विल बी सॉल्टी। Salty taste means same as sodium chloride। एग्जाम्पल तो आ गई आपकी, सोडियम क्लोराइड। आप यहां पे कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हो, एटसेट्रा। ठीक है, देख लीजिए ये तीन कैटेगरीज है यहां पे। एक सब्सटेंसेस को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। एक को आपने एसिड बोला, दूसरे को बेस बोला, एंड नंबर थर्ड इट्स कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे गहराई से, बेस के बारे में भी एंड एसिड के बारे में भी। एक बात यहां पे याद रखिए, जो ये एसिड है यहां पे एंड बेस, दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। बिल्कुल अपोजिट है ये दो बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, आपने बोला कि ये सोअर टेस्ट है, एग्जांपल भी हो गई यहां पे, इट इज बिटर इन टेस्ट, इसकी एग्जांपल भी हो गई। लेकिन दिस वर, ये जो ऑन द बेस ऑफ टेस्ट आप इनको क्लासिफाई करते हो, ये बहुत पहले होता था। आज टेस्ट के बेस पे नहीं करते, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि कुछ बेसिस या पॉइजनस हो सकती है, या एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, इनको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। तो फिर मेरे कहने का मतलब है, आप ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट सब्सटेंसेस को चेक मत करो कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है एंड सॉल्ट कौन सा है। तो फिर कैसे आज की डेट में हम चेक करते हैं, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आए हैं। हम एसिड के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एसिड हम स्टार्ट करेंगे यहां पे, बेस एंड सॉल्ट हम एसिड के कंप्लीट होने के बाद। तो पहले आपने एसिड के बारे में क्या बोला, ये दो सब्सटेंस सोअर इन टेस्ट। ठीक, आपने एग्जांपल दे दी। कौन सी एग्जांपल दे दी आपने, लेमन जूस की एग्जांपल दे दी आपने, साथ साथ टमाटोज में ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड। ठीक, या हम एसिटिक एसिड यहां पे लिखें, यहां पे हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे हम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, कुछ एसिड्स यहां पे मैंने लिख लिए। हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ऑर्हीनियस ने हमें दिखा लिया 1884 में, जिसको आप ऑर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बोलते हो। इसने एसिड के लिए भी डेफिनेशन दे दी, बेस के लिए भी डेफिनेशन दे दी। फिलहाल हम इसकी एप्लीकेशन, इसका यूज करके एसिड्स का डेफिनेशन यहां पे निकाल लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि जो ये हमारे एसिड्स है, इनमें कॉमन क्या है, इन एसिड्स में कॉमन क्या है। ठीक, कुछ फार्मूला हम यहां पे लिखते हैं। एसिटिक एसिड की फार्मूला क्या है, CH3COOH। सल्फ्यूरिक एसिड की फार्मूला क्या है, H2SO4। नाइट्रिक एसिड की फार्मूला क्या है, HNO3। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फार्मूला क्या है, HCl। यहां पे मैंने कुछ एसिड्स की फार्मूला लिख ली, क्योंकि हम एसिड्स को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम आज एसिड्स की डेफिनेशन देंगे, इसके बाद देखेंगे इसकी टाइप्स, और कल के लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक, देख लीजिए। अब आप एक काम कर लीजिए, यहां पे एक टेस्ट ऑफ 2 ml ऑफ ईच एसिड, 2 ml ऑफ ईच एसिड। जो एसिड मैंने यहां पे देख लिया, ईच एसिड जिनकी फार्मूला मैंने ले ली, इनको आप बीकर्स में डाल दीजिए। किस में डाल दीजिए, बीकर्स या टेस्ट ट्यूब में। ये एक टेस्ट ट्यूब हो गया यहां पे, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब हो गया यहां पे, दिस इज थर्ड। ठीक, चलो 3 ले लेते हैं हम। इन टेस्ट ट्यूब्स में आप क्या करोगे, दिस इज टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब मैंने ले लिए। इस वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने H2SO4 लिया डाइल्यूटेड, यहां पे लिख लेते हैं हम
H2SO4 डाइल्यूटेड, ठीक। इसी तरह दूसरे में आपने ले लिया HCl, तीसरे में आपने ले लिया HNO3, ठीक। 3 टेस्ट ट्यूब्स वर टेकन, A, B एंड C। एक में आपने H2SO4 लिया, दूसरे में HCl लिया, तीसरे में आपने क्या लिया, HNO3। इन सब में आपने एक एक दो दो ग्रेन्यूल्स किसके डाले, जिंक के, जिंक ग्रेन्यूल्स आपने इसमें डाल दिए। जैसे ही यहां पे रिएक्शन हो जाएगी, जैसे ही यहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि ये रिएक्शन कुछ सिम्टम्स, कुछ साइंस हमें दिखाती है। यहां पे क्या हो जाता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्योंकि आपने पढ़ा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, व्हेनेवर मेटल्स आर रिएक्टेड विथ एसिड्स, देख लीजिए तीनों में एसिड है, यहां पे मेटल आप डाल रहे हो, वहां पे क्या हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। और कौन सा गैस निकलता है यहां पे, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। दैट मींस what does it indicate? It indicates that every acid contains hydrogen। यहां पे लिखा है एसिड्स में कॉमन क्या है, हम यहां पे लिखेंगे every acid, यहां पे लिखेंगे हम acids contains हाइड्रोजन। पहली बात कि जो ये एसिड्स है, ये एसिड्स यहां पे क्या करते हैं, इनमें हाइड्रोजन होता है। क्योंकि हम एसिड्स की ही बात कर रहे हैं इस वक्त, बेस एंड सॉल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। पहले हम एसिड्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बेस एंड सॉल्ट्स की तरफ आ जाएंगे। हमने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि इन एसिड्स में कॉमन होता क्या है। क्योंकि हम जब हमने एक कैटेगरी बनाई एसिड, दैट मींस देयर इज समथिंग कॉमन इन विदिन द मेंबर्स ऑफ दिस एसिड्स। क्या कॉमन है, इसमें हाइड्रोजन कॉमन है। और दूसरी बात यहां पे देख लीजिए, जब आप इस एसिड को, इन एसिड्स को एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हो, दैट मींस व्हेनेवर दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, इनमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास। ये बात अच्छे से समझ लीजिए, मुझे क्या बोलना है, मुझे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देनी है एसिड के लिए। उसके लिए मैंने पहले देख लिया कि जो ये एसिड है इसमें कॉमन क्या है, वो तो हमारा हाइड्रोजन आ गया, कॉमन है हाइड्रोजन एसिड में। देख लीजिए यहां पे भी देख लीजिए, हियर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज कॉमन हियर, हाइड्रोजन इज कॉमन हियर, ठीक है। एक बात हो गई। अब मैंने इन एसिड्स को एक एक करके बीकर में ले लिया, एक्वा सॉल्यूशन में इनको डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया। फिर मैंने चेक किया कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश की, इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है। और आपको पता है, ये भी हमने किसी चैप्टर में पढ़ा है कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी है ये तब पास होती है या तो वहां पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे तो उस वक्त हमने बोला था आयन्स होने चाहिए, और दोज आयन्स मस्ट बी फ्री, कि एक जगह से दूसरी जगह ये आयन्स मूवमेंट करेंगे, अपने साथ इलेक्ट्रिक करंट को भी पास करेंगे, ठीक है। अब ये एक्वस सॉल्यूशन में दैट मींस इट बिकम्स इलेक्ट्रोलाइट एसिड, ठीक। तो फिर इसमें जो ये इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, ये किसकी वजह से हुई है इलेक्ट्रिसिटी पास, ये इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है आयन्स की वजह से। अब ये आयन किसका होगा, हमने देख लिया कि एक कॉमन चीज है दैट इज हाइड्रोजन, दैट मींस हियर आर H पॉजिटिव आयन्स, here are H positive ions which are responsible for transmission of the electricity, transmission of the electricity। दो बातें यहां निकल के आ गई, एक एसिड्स contains hydrogen, और दूसरी बात when they are dissolved, these acids when they are dissolved in water, जैसे ही आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे, it will get dissociated to हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स। ये आपको हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे देगा। क्या दे देगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। ये 2 एक्सपेरिमेंट्स आपने किए, इसी से ये निकल के आ गया कि एसिड्स जो है इनमें कॉमन चीज क्या है, हाइड्रोजन कॉमन चीज है। और दूसरी बात, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, या इलेक्ट्रिसिटी किससे पास होगी, ये तो आयन से पास होगी। अब आयन किसका होगा, आयन इसी हाइड्रोजन का होगा। किसका होगा, इस हाइड्रोजन का आयन होगा, ठीक है। यही 2 बातें हमें किसने बता दी, ऑर्हीनियस ने। दोबारा से लिख लेता हूं मैं, ऑर्हीनियस ने बोला, ऑर्हीनियस in 1884 क्या बोला ऑर्हीनियस ने, यहां पे देख दीजिए इसकी डेफिनेशन, एसिड्स आर सब्सटेंसेस
कौन से सबस्टेंस विच contains क्या, विच contains हाइड्रोजन, एक तो इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, एंड when dissolved in aqueous solution, you can say water, it liberates hydrogen as H positive ion, H positive ion। ठीक है, तो आपको तो पता ही होना चाहिए, अब तो पता लग गया कि आप एसिड किसको बोलते हो। एक तो इस एसिड में ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जो दो एक्सपेरिमेंट्स हमने यहां पे किए, आपको पता लग गया कि आप एसिड किस सबस्टेंस को बोलोगे। एक तो इस सबस्टेंस में आपको हाइड्रोजन होना चाहिए जरूरी, और दूसरी बात जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे यही हाइड्रोजन निकल के आना चाहिए एज हाइड्रोजन आयन। अब यहां पे हाइड्रोजन आयन की बात आ गई, तो फिर हाइड्रोजन को यहां पे ले लेते हैं हम। इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन। पॉजिटिव देख लीजिए, कार्बोनेट कंपाउंड्स में हमने देखा है कि जब किसी चार्ज पे पॉजिटिव, जब किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आती है, दैट मींस इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस। जब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, खत्म, यहां पे क्या बचा, प्रोटॉन। दैट मींस ये जो H पॉजिटिव आयन है इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, तभी केमिस्ट्री में हम इसको प्रोटॉन बोलते हैं। किसको प्रोटॉन बोलते हो, जब भी कहीं आप देखोगे H पॉजिटिव आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो ऑलरेडी लॉस हुआ होता है, तो फिर इसको आप बोलते हो प्रोटॉन। तो फिर आपकी डेफिनेशन ऐसे भी बन गई, दो सबस्टेंसेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, एक तो इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, ये हाइड्रोजन को एज प्रोटॉन लिबरेट करना चाहिए, ये हाइड्रोजन को एज प्रोटॉन लिबरेट करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे और एक बात, फॉर एग्जांपल हम HCl को वाटर में करते हैं डिसॉल्व। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो H है ये पॉजिटिव है, ये Cl क्या है, नेगेटिव है। आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक, अब क्या हो जाता है, यहां पे ये इस वाटर के साथ मिल जाता है, कौन, प्रोटॉन। दैट मींस यू विल गेट Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। मैंने ये रिएक्शन इसलिए यहां पे लिखी कि हमेशा आप H पॉजिटिव आयन को रिएक्शन में नहीं देखोगे, इसको आप बोलोगे डिसोसिएशन ऑफ एसिड। कौन सा एसिड है फिलहाल हमारे पास, HCl। आप हमेशा H पॉजिटिव आयन को नहीं देखोगे, H3 पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन आपको मिल जाएगा, बिकॉज दिस आयन, हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन, इट इज अनस्टेबल, तभी हम इसको नहीं देखते हैं रिएक्शन में। ज्यादातर केस की बात हो रही है हाइड्रोनियम आयन की, एक्चुअली इट इज द H पॉजिटिव व्हिच हैज गॉट मिक्सड विद द वाटर, ठीक है। यहां अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आप इस तरह लिख सकते हो Cl प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह यहां पे H2SO4, इसको भी डिसोशिएट करने की कोशिश करो वाटर में, तो फिर क्या आ जाएगा, यहां पे 2 टाइम्स H पॉजिटिव, या यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स H3O पॉजिटिव एक्चुअली, ठीक है। एंड साथ साथ क्या रहेगा, सल्फेट आयन, क्या रहेगा साथ साथ, सल्फेट आयन। दीज आर इन द एक्वस नाउ, ठीक है। इसको भी जब वाटर में डालोगे ये भी हो जाएगा एक्वस, ये भी हो जाएगा एक्वस, ठीक। इसी तरह आप एक काम करो, HNO3 को डिसॉल्व करो एक्वस में, ये बनाएगा H पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आयन, क्या बनाएगा, नाइट्रेट आयन। ये मैं रिएक्शंस यहां पे क्यों लिख रहा हूं, मैं ये डिसोसिएशन क्यों करा रहा हूं यहां पे, ताकि आपको ये डेफिनेशन समझ आए कि देख लीजिए HCl में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन दे दिया एज पॉजिटिव आयन। H2SO4 में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन दे दिया एज H पॉजिटिव आयन। HNO3 में भी क्या था, हाइड्रोजन, एंड इसने हाइड्रोजन दे दिया एज H पॉजिटिव आयन। दैट मींस all these three are acids, all these three are what, they are acids, ये acids है, ठीक है। एक बात तो यहां पे हो गई
क्या कि ऑर्हिनिस ने जो कंसेप्ट दिया था 1884 में कि जो सबस्टेंस जिसमें हाइड्रोजन पहले मौजूद हो और जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की सूरत में लिबरेट करना चाहिए। वो जब हमने HCl H2SO4 HNO3 पे अप्लाई किया, वाटर के साथ इनको मिक्स किया, हमें लगा कि ये सच में हाइड्रोजन लिबरेट करता है एज H पॉजिटिव। दैट मींस दीज आर व्हाट, दीज आर एसिड्स, दीज आर एसिड्स। ठीक है, अब दूसरी बात यहां पे आपने एक पॉइंट यहां पे नोट किया होगा, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। लिबरेट कितना किया? एक हाइड्रोजन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन। लिबरेट कितने किए? दो हाइड्रोजन। इसके पास एक हाइड्रोजन, लिबरेट भी किया इसने कितने? एक हाइड्रोजन। अब अगर मैं यहां पे लिखूं H3PO4, इट इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड, इट इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड। मुझे बोलिए ये कितने हाइड्रोजन देगा आपको? इट विल गिव यू 3 हाइड्रोजन्स, इट विल गिव यू 3 हाइड्रोजन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स लिबरेटेड, कि एक एसिड कितने H पॉजिटिव आयन लिबरेट कर सकता है। These acids are classified into monobasic acids, dibasic acids, ट्राइबैसिक एसिड्स, या आप बोल सकते हो पॉलीबैसिक एसिड्स, पॉलीबैसिक एसिड्स। ठीक है, क्या बोला हमने देख लिया कि ये सारे एसिड्स है, HCl भी, H2SO4 भी, HNO3 भी एंड H3PO4, ये सारे एसिड्स है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स, कि ये कितने हाइड्रोजन आयन बेस को दे सकता है, जब बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, ये कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है? ये तो एक ही दे सकता है, ये भी एक ही दे सकता है, ये दो दे सकते हैं, ये कितने दे सकते हैं? 3। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स, आप इनको मोनोबेसिक मींस 1 H पॉजिटिव आयन जो लिबरेट करे, डाइबेसिक मींस जो 2 दे दे, ट्राइबेसिक मींस जो 3 दे दे, और जो इससे ज्यादा दे दे दैट मींस पॉलीबेसिक एसिड्स। अब आप खुद देख लीजिए इनमें से मोनोबेसिक कौन है? HCl HNO3। डाइबेसिक जो 2 दे सके कौन सा है? H2SO4। ट्राइबेसिक जो कितना दे सकता है? दैट इज H3PO4 फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे लिखूं H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी आपको कितने H पॉजिटिव दे सकता है? 2। दैट मींस दिस इज आल्सो डाइबैसिक एसिड, दिस इज आल्सो डाइबैसिक एसिड। यहां तक ठीक है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिसके पास हाइड्रोजन हो और इस हाइड्रोजन को वो लिबरेट करे एज H पॉजिटिव, या आप सीधे बोल सकते हो एज प्रोटॉन, वो एसिड है। दैट मींस एंड सबस्टेंस हैज टू फुलफिल 2 क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड एसिड। एसिड के लिए 2 कंडीशंस है इस सबस्टेंस के पास। कितने कंडीशंस? 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेस ऑफ ऑर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आपको ऑर्हेनियस ही पढ़ना है, इवन कि लेविस कॉन्सेप्ट, लक्स एंड फ्लड, सॉल्वेंट सिस्टम, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल ऑर्हेनियस पे ही आप अपना फोकस करो। क्या देखा हमने कि पहले तो इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरी बात जो ये हाइड्रोजन है ये लिबरेट होना चाहिए एज हाइड्रोजन आयन, ठीक। कुछ एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी दे दी एसिड्स की, जिसमें आपने देख लिया कि एसिड है लिबरेट करता है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं C2H5OH, C2H5OH, क्या नाम? एथेनॉल। आपने कार्बोनेट कंपाउंड्स में इसका नाम लिखा है होमोलॉगस सीरीज में, ठीक है। एंड साथ साथ मैं यहां पे लिखूं C6H12O6, ये क्या है? इट इज ग्लूकोज, इट इज ग्लूकोज। देख लीजिए दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है। दैट मींस दे आर फुलफिलिंग द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है इनके पास कि इनके पास हाइड्रोजन है, लेकिन दे डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन्स एज H पॉजिटिव आयन। आप मुझे यहां पे बोल लीजिए, क्या ये एसिड्स है?
नहीं, एसिड्स के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है। ये तो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इनसे। दैट मींस दे आर नॉट लिबरेटिंग द हाइड्रोजन आयंस एज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस और प्रोटॉन्स। दैट मींस दे आर नॉट एसिड्स। ये एसिड्स नहीं है, ये एसिड्स नहीं है। ठीक, कैसे चेक किया आपने? जैसे ही आप ग्लूकोज में वाटर में डिसॉल्व करोगे तो फिर यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे, नो इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास्ड। यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ही नहीं, बिकॉज़ इट नॉट कंसिस्ट्स ऑफ द आयंस। इसमें आयंस है ही नहीं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे। क्यों नहीं आयंस? बिकॉज़ दे आर नॉट, इट इज नॉट लिबरेटिंग हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन आयंस, व्हिच मींस दे आर नॉन एसिडिक। ये एसिडिक है ही नहीं ग्लूकोज या इथेनॉल, ये एसिडिक है ही नहीं। तो फिर याद रखिएगा दो कंडीशंस है एसिड्स के लिए और दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? एक तो हो गया आपका हाइड्रोजन इसमें होना चाहिए और दूसरा क्या, इसमें हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव आयन देना चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ और यहां पे लिख लेता हूं। मैं यहां पे लिख लेता हूं एसिटिक एसिड, मैं यहां पे लिख लेता हूं फॉर्मिक एसिड या साइट्रिक एसिड। इसी तरह क्या लिखा था हमने पहले एग्जाम्पल में, टार्टारिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और मैं यहां पे लिख लेता हूं HBr, HCl, H2SO4 एक्स्ट्रा। अब मुझे यहां पे बोल लीजिए आप, ये जो एसिड्स है ये एसिड्स कहां पे मिलते हैं आपको? ये तो विनेगर में होता है, ये कहां पे? इट्स रेडॉन्स फॉर्मिक एसिड। इसका तो अभी बोला साइट्रिक फ्रूट्स। ये कहां पे है? इमली में है, प्लांट प्रोडक्ट। टमाटो में है, प्लांट प्रोडक्ट। दैट मींस द कैटेगरी ऑफ एसिड्स जो यहां पे मैंने बना ली, ये तो एनिमल्स से आते हैं, या ये कहां से आते हैं, या ये प्लांट से आते हैं। दैट मींस दीज एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। इन एसिड्स को क्या बोलते हो आप इन एसिड्स को बोलोगे ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक कहां से आता है, या तो प्लांट से या तो एनिमल से। दैट मींस लिविंग सिस्टम से, और ये एसिड्स भी लिविंग सिस्टम से आए हैं। दैट मींस दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, ये तो ऑर्गेनिक एसिड्स है। अब ये HBr, HCl ये कहां से आ जाते हैं? ये तो यहां मिनरल से आते हैं, या ये कहां से आते हैं? ये रॉक से आते हैं। आप इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स बोल सकते हो, इनऑर्गेनिक एसिड्स, या सिंपली आप इनको मिनरल एसिड्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मिनरल एसिड्स। देख लीजिए, हमने एसिड्स को पहले देख लिया कि एसिड होता क्या है। हमने बोला कि जिसमें हाइड्रोजन है और इसको लिबरेट करे एज हाइड्रोजन आयन, इट इज एन एसिड। फिर हमने एसिड में डिसोसिएशन देख ली कि सच में ये हाइड्रोजन लिबरेट करता है कि नहीं करता है। हमने देख लिया कि कर लेते हैं, दैट मींस दोस आर एसिड्स। फिर हमने देखा कि जो दो कैटेगरी को सेटिस्फाई करे वो एसिड है, जो दो को सेटिस्फाई ना करे या एक ही को सेटिस्फाई करे, जस्ट लाइक एथेनॉल एंड दिस, दोस आर नॉट एसिड्स। उसके बाद हमने देखा मोनोबेसिक एसिड किसको बोलते हैं, डाइबेसिक एसिड किसको बोलते हैं, ट्राइबेसिक एंड पॉलीबेसिक किसको बोलते हैं। अब हम यहां पे बोल रहे हैं कि एसिड्स की और दो कैटेगरीज है। ऑर्गेनिक एसिड्स बोल सकते हो जो हम लिविंग सिस्टम से लाते हो, एंड मिनरल्स एंड रॉक्स से जो एसिड्स निकल के आते हैं, दोस आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स, या इनको आप बोलते हो मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स, ठीक है। मैं और एक कैटेगरी यहां पे लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं HNO3, H2SO4, यहां पे मैं लिख रहा हूं HCl, HBr। और एक कैटेगरी बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा, मुझे बोलिए इस एसिड में क्या कॉमन है? हाइड्रोजन। ये तो सबको पता है, हाइड्रोजन कॉमन है, तभी तो ये एसिड है, क्योंकि इसको हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देना है। ठीक, और इसमें क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस? यहां पे मैं और एक लिखता था, कार्बोनिक एसिड भी लिख लेता हूं। ठीक, देख लीजिए, एक तो इसमें हाइड्रोजन है इस कैटेगरी में, और क्या है? ऑक्सीजन भी है। और क्या है? ये देख लीजिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहां पे सल्फर है, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे कार्बन है, और कोई नॉन मेटल है यहां पे?
नॉन मेटल। याद रख लीजिए ये जो कैटेगरी मैंने यहां पे बना ली, यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये तो होना ही चाहिए, ऑक्सीजन भी साथ है, और साथ साथ क्या है यहां पे नॉन मेटल कोई है। और यहां पे देख लीजिए, यहां पे तो सिंपली हाइड्रोजन है और नॉन मेटल, HF भी लिख लीजिए, HI भी लिख लीजिए, हाइड्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ठीक है। दैट मींस देयर इज सम डिफरेंस, यहां पे तो ऑक्सीजन है एक्स्ट्रा, नॉन मेटल हाइड्रोजन, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे एसिड्स को आप ऑक्सी एसिड्स बोलते हो, ऑक्सी एसिड्स। किसको बोलोगे आप ऑक्सी एसिड्स? दोज एसिड्स व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ हाइड्रोजन तो होगा ही, दैट मींस along with हाइड्रोजन इसके पास ऑक्सीजन होना चाहिए एंड सम अदर नॉन मेटल। देख लीजिए वो एसिड जिसमें तो हाइड्रोजन तो होगा ही और ऑक्सीजन साथ होगा और नॉन मेटल साथ होगा, उस एसिड को आप बोलोगे ऑक्सी एसिड। और दोज एसिड्स व्हिच कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल, ऑक्सीजन नहीं है इसमें, उसको आप बोलोगे हाइड्रा एसिड्स। क्या बोलोगे आप? हाइड्रा एसिड्स। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। दिस वाज द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एसिड्स। अब हम कल एसिड्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या पढ़ा हमने एसिड्स के बारे में? हमने देख लिया कि एसिड आप किसको बोलोगे, सुअर टेस्ट, वो तो क्लासिकल, वो तो छोड़ दीजिए। हम आरएमएस कॉन्सेप्ट में हमने देखा दो सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कैन लिबरेट इट इन एक्वस सॉल्यूशन एज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस, उनको आप बोलोगे जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमने देख लिया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनके पास हाइड्रोजन है लेकिन लिबरेट नहीं कर सकते, दोज आर नॉट एसिड्स, ठीक है। और फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो लिविंग सिस्टम से आते हैं, दोज आर नॉट पॉइजनस टू द ह्यूमन बॉडी, एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स जो मिनरल्स एंड रॉक से आते हैं, दोज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक। और साथ साथ हमने बोला ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रा एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन ना हो, सिर्फ मेटल, नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन हो, और उसमें ऑक्सीजन हो, नॉन मेटल हो, हाइड्रोजन हो, दैट इज आर ऑक्सी एसिड्स। और मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक डिपेंडिंग अपॉन द रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। कल हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।